सबसे पहले युधिष्ठिर तुम राजा हो, तुम आगे चल के राजा को दान करना चाहिए, लेकिन दान करते समय यहाँ पर भीष्म पितामह समझा रहे हैं, हम आप सभी दान करते हैं, हमारा सनातन धर्म ही हमें सिखाता है कि दान करना चाहिए, जितना हो सके बढ़ के दान करना चाहिए। लेकिन मेरी मैया दान करना इतना सहज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीरता की बात है। हमारे गांव में प्रायः शहर में ऑटो लेकर के प्रचार करते हुए आते हैं। क्या हुआ? बोले फलानी जगह पर यज्ञ हो रहा है, फलानी जगह पर अनुष्ठान रखा गया है, फलानी जगह पर भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है, मैया कुछ दान दे दीजिए। आप क्या करते हैं? निकाले अपने घर से जितना जिसकी सामर्थ्यता है दान दे दिया। करते हैं। बोले महाराज जी हमने फलानी जगह के लिए दान दिया है। हुआ क्या? बोले वो टेम्पू वाले, वो ऑटो वाले ज्यादा दूर नहीं गए, वहीं चौराहे पर बोले महाराज उन्होंने लिया इतना बड़ा पौआ, पाँव में मिलायो पानी और गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले हमारा इसमें क्या? हमने तो सोच के दिया है कि हम भागवत में दे रहे हैं, हमने तो दान दिया, वो कुछ करे। ये बिल्कुल मत सोचना मेरी मैया। यदि हमने दान दिया है, यदि वह दान लगता नहीं है तो उतने ही भागी हम भी हैं जितना वह पाप का भागी है। यदि उस दान से पाप होता है तो उस पाप के भागी हम भी हैं। इसलिए हम आपको चाहिए दान देते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बोले क्या? जिस व्यक्ति को दान जिसे दे रहे हैं उसके अंदर दान लेने की पात्रता है क्या नहीं? हमने जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को दान दिया वह भक्त इस दान को लगा रहा है क्या नहीं? देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का। आपने दान दिया किसके लिए? बोले गौशाला के लिए, गाय के लिए दिया दान। कहां से सुन के? बोले टीवियों से सुन दिया। अच्छी बात, दान करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ मेरी मैया? वो दान लगा अथवा नहीं लगा ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन हम आपको चाहिए दान देते समय इस बात का ध्यान रखें, जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं वो दान का पात्र है क्या नहीं। कुपात्र व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो यदि कुपात्र व्यक्ति उस दान को यदि असद कार्यों में लगाता है तो उसके पाप के भागी हम भी। दूसरा, सबसे पहला हमने क्या बताया? दान का पात्र। दूसरा, दान का उद्देश्य, हम किस कारण दान दे रहे हैं ये सुनिए, पहले समझिए हम किस कारण दान दे रहे हैं। आपके यहाँ पर सतचंडी यज्ञ हो रहा है, बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। आपके यहाँ कमेटी के मेंबर सब लोग आए, आकर के कहा पटेल साहब आपके पास में खूब जमींदारी है, 100-150 एकड़ जगह है, खूब पटेली चलती है, कुछ दान कर दीजिए इस यज्ञ में, तो यज्ञ में सुलभता होगी, सहजता होगी, आसानी से यज्ञ हो जाएगा। पटेल साहब ने निकाला पर्स, उसमें सबसे जो छोटी वाली नोट थी 10 रुपए निकाल करके दे दिया। मेरी मैया ये दान भी गलत है। जैसा काम है उस अनुसार दान देना चाहिए, दान की उद्देश्य देखते हुए। नहीं तो महाराज बताओ, आपके यहाँ पर भिक्षुक आया, उसे बहुत जोर से भूख लगी है, मानो तुरंत उसे कुछ पाने के लिए, कुछ खाने के लिए ना मिले तो मानो उसका प्राण त्याग हो जाए। आपने क्या किया? बोले महाराज जी बताया करते हैं कंबलों का दान करना चाहिए। आपने घर से बढ़िया सुंदर सबसे महंगे वाला ब्लैंकेट निकाला, उसको ओढ़ा दिया, इसको ओढ़ना। कहां से ये दान सही है? बोले उस समय आप उसको सोने की चैन दे दो, सोने का हार दे दो, वो दान भी गलत है। उस समय तो उसके बदले आप सूखी रोटी भी उसे दोगे तो वह दान सफल है, सार्थक है, सही है। तो हम आपको क्या करना चाहिए? पहली बात क्या? दान का पात्र व्यक्ति है क्या? दूसरी बात, दान का उद्देश्य क्या है? और तीसरी बात, दान की वस्तु क्या है? वस्तु
विशेष ध्यान रखती है। हमने अभी बताया बोले सामने वाले व्यक्ति को प्यास लग रही है तो उसे जल ही दीजिए। हो सके तो दान अपने हाथों से करना चाहिए, दान दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, स्वयं करें। क्यों कर रहे हो गोदान, क्यों कर रहे हो गोभूस के लिए दान? अपने घर में एक गैया पाल लो, उसकी खूब सेवा करो। बोले महाराज जी हमने 11 गायों का दान किया, 11 गायों को भूस खिलाया है, 11 गायों के लिए 1 वर्ष के लिए खूब चारा दान दिया है। किसको दे दिया? बोले फलाने व्यक्ति को दे दिया। अरे मेरी मैया ठीक है, करना चाहिए। हो सके तो 11 गायों के लिए तुम भूस का दान कर रहे, बिल्कुल मत करो। अपने हाथ से बोले एक पात्र में थोड़ा सा भूसा ले जाकर के गाय को दे दो और थोड़ा सा हाथ सहला दो। यदि गाय प्यासी है 1 बाल्टी ले जाकर के अपने हाथों से पानी दे दो ना, उससे ज्यादा पुण्य आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। तो यही बात कौन समझा रहे हैं? भीष्म पितामह। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। राजन दान करते समय तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरा समझाया दान धर्मान राजधर्मान, राजधर्म समझाया। राजधर्म क्या है? बोले राजा को चाहिए, कैसा होना चाहिए? बोले राजा को चाहिए प्रजा के ऊपर उतना कर लगावे, कितना कि जितना आसानी से सहन कर सके। कौन? प्रजा। जैसे समझा जाए इस विषय में। हमारे गणपति महाराज गणेश जी को देखें, दर्शन किया है आपने? कैसे होते हैं? बोले महाराज हाथी जैसी सूंड, बड़ा सा पेट होता है। अब विराज मानो, विचार करो आप, एक हाथी चल रहा। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अब हाथी चल रहा हो, इत्तेफाक उस हाथी के पैर के नीचे चूहा आ जाए तो उसकी क्या दुर्गति होगी? बोले महाराज पापड़ भी नहीं बचेगा, ऐसी दुर्गति होना है। लेकिन आप जानते हैं कि गणेश जी का वाहन कौन है? बोले मूषक है, मूषक राज है। गणेश जी उस पर बैठते हैं, लेकिन जानते हैं मेरा जो वाहन है, मेरा जो वाहक है, यह कितना वजन मेरा आसानी से सहन कर सकता है, उतना ही वजन उस पर रखते हैं। राजा को चाहिए प्रजा के ऊपर उतना ही कर रखे जितना वह आसानी से सहन कर जाएगा। तीसरा समझाया